नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि स्कूल की दीवार पर लिखना होगा। भोजन का मेन्यू प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को प्रधानमंत्री पोषण योजना मिड डे मील के तहत दिए जाने वाले भोजन मेन्यू को अब स्कूल की दीवार पर लिखवाना होगा, ताकि बच्चों एवं अभिभावकों को भोजन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिल सके। जानकारी अनुसार प्रधानमंत्री पोषण मिड डे मील योजना के तहत राजकीय विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के मेन्यू की वॉल पेंटिंग व पौष्टिक, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन की उपलब्धता को लेकर मिड डे मील आयुक्त ने जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। प्रधानमंत्री पोषण योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को पौष्टिक, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाकर उनके स्वास्थ्य, पोषण स्तर एवं शैक्षिक उपस्थिति में सुधार करना है। भीलवाड़ा में बिना आधार गरबा में नहीं मिलेगी एंट्री। नवरात्रि में आयोजित होने वाले सभी गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं की एंट्री पूरी तरह बैन रहेगी। आने वाले हर व्यक्ति का आधार कार्ड चेक किया जाएगा। साथ ही युवतियों को भी मर्यादित ड्रेस में आना होगा। इसे लेकर भीलवाड़ा में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से गरबा आयोजन कराने वाली समितियों की माहेश्वरी भवन आजाद नगर में बैठक हुई। बैठक में गानों और ड्रेस कोड भी निर्धारित करने को कहा गया है। बजरंग दल महानगर संयोजक मुकेश प्रजापत ने बताया कि भीलवाड़ा शहर में लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं को देखते शहर में होने वाले गरबा आयोजकों की बैठक आज आयोजित की गई। बैठक नवरात्रि में विभिन्न प्रकार के धार्मिक, सांस्कृतिक और गरबा आयोजन में एंट्री के समय कार्यकर्ता तिलक लगाकर आधार कार्ड चेक करेंगे। इसकी पुष्टि होने के बाद भी पंडाल में एंट्री दी जाएगी। गरबा के दौरान में हर प्रकार के अश्लील और फूहड़ गानों पर रोक रहेगी। गहलोत बोले, आदिवासियों के इतिहास को मिटा रही बीजेपी सरकार। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने स्कूली किताबों से आदिवासियों का इतिहास मिटाने को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए माफी मांगने की मांग की है। गहलोत ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मानगढ़ धाम का इतिहास हटाने और कालीबाई का पाठ हटाने को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। गहलोत ने एक्स पर लिखा, जब से भाजपा सरकार में आई है तब से आदिवासियों के योगदान को हर जगह कमतर दिखाने का प्रयास कर रही है। आदिवासी अस्मिता को लेकर भाजपा की तुच्छ मानसिकता का यह परिचायक है कि चौथी कक्षा की किताब से मानगढ़ धाम के इतिहास को हटाने का काम किया है। कुलगुरु ने महाराणा प्रताप के वंशज से लिखित माफी मांगी। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा ने अपने विवादित बयान को लेकर महाराणा प्रताप के वंशज और नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ को लिखित माफीनाम भेजा है। इधर माफीनामे मिलने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए विधायक मेवाड़ ने लोगों से पूछा है कि इतिहास पर हो रहे इस प्रकार के बयानों को कब तक माफ किया जाए। बता दें, प्रोफेसर सुनीता मिश्रा ने माफीनामे में लिखा है कि हाल ही मैंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बयान दिया था। इससे राजस्थान, मेवाड़ और विशेषकर राजपूत समाज के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। उनसे मैं माफी मांगती हूं। मेरे बयान से महाराणा प्रताप के वंशज महाराणा विश्वराज सिंह मेवाड़ आहत हुए हैं। वीरों की इस धरती पर किसी को अपमानित करने का मेरी कोई मंशा नहीं थी। बता दें, एक दिन पूर्व भी कुलगुरु ने एक वीडियो जारी करते हुए अपने बयान को लेकर माफी मांगी थी। ईसरदा बांध से जल्द मिलेगी बड़ी खुशखबरी। राजस्थान में ईसरदा बांध का दायरा बढ़ेगा। जल संसाधन विभाग ने इसके दूसरे चरण के लिए भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें 39 गांवों की जमीन ली जाएगी। इसके बाद बांध की क्षमता मौजूदा से करीब 3 गुना बढ़कर 10.77 टीएमसी हो जाएगी। दूसरे चरण में बांध को 262 आरएल मीटर की ऊंचाई तक भरा जाएगा। परियोजना पर करीब 1500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक भूमि अधिग्रहण से पहले प्रभावित गांवों में सामाजिक और आर्थिक सर्वे कराया जाएगा। नियमों के अनुसार प्रभावित परिवारों में से 80% की सहमति आवश्यक होगी। सरकार का दावा है कि पुनर्वास व मुआवजा नीति के तहत लोगों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ईसरदा बांध का पहला चरण पहले ही पूरा हो चुका है। इसमें बांध की भराव क्षमता 91.4 मिलियन क्यूबिक मीटर MQM है। मठ मंदिरों की भूमि पर अतिक्रमण पर पुजारियों में आक्रोश। राजस्थान के ऐतिहासिक गढ़ मंदिरों और उनसे जुड़ी भूमि पर अतिक्रमण और पुजारियों के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज बुलंद हुई है। गुरुवार को राष्ट्रीय मठ मंदिर संघ ने जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि सरकार और प्रशासन शिकायतों के बावजूद उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं। राष्ट्रीय मठ मंदिर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान सहाय ने बताया कि गढ़ मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि संस्कृति, इतिहास और लोक आस्था के प्रतीक हैं। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि कई स्थानों पर मंदिर भूमि पर अवैध कब्जे, कॉलोनियां और व्यावसायिक निर्माण धड़ल्ले से हो रहे हैं। संघ ने यह भी आरोप लगाया कि मंदिर पुजारियों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और उन पर झूठे मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं।
जालोर में किसानों ने फसल लेकर किया प्रदर्शन। जालोर जिले के आहोर उपखंड के कंवला, चवरछा, सुगलिया, सिधनलान गांव में हुई मूसलाधार बारिश से खरीफ की फसल खराब हो गई है। इसका सर्वे करवाने, किसानों को मुआवजा व बीमा क्लेम दिलाने की मांग को लेकर किसानों ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। किसानों ने बताया कि ज्यादा बारिश से खेतों में पानी भर गया है, जिससे 70 से 75 दिन की खरीफ की फसलें मूंग, ग्वार, बाजरा, तिल, जो कि लगभग पकने की स्थिति में थी, लगभग 100% खराब व चौपट हो गई है। इस घटना की जानकारी प्रशासन को भी है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए खराबे का सर्वे करवाना आवश्यक है। 574 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती रद्द करके नई वैकेंसी निकाली। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 574 पद पर भर्ती को रद्द कर नई वैकेंसी निकाल दी है। नई भर्ती भी इतने ही पदों पर होगी, लेकिन अभ्यर्थियों को नए सिरे से आवेदन करना होगा। इसके साथ ही भर्ती नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। नए नियमों के तहत अब 20 सितंबर से 19 अक्टूबर तक अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट्स की उम्र 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 40 साल से कम होनी चाहिए। पिछली बार करीब 1.25 लाख कैंडिडेट्स ने आवेदन किए थे। राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। राजस्थान सरकार की चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने 10 जोड़ी परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का फैसला किया है। ये ट्रेनें 18 सितंबर से 21 सितंबर तक अलग अलग शहरों से जयपुर और आसपास के इलाकों के लिए चलाई जाएगी। इनमें जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हिसार और बांदीकुई जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया, इन ट्रेनों में साधारण श्रेणी के डिब्बों की संख्या ज्यादा रखी गई है ताकि परीक्षार्थियों को यात्रा में आसानी हो सके। सभी ट्रेनों में समय और कई शहरों को कनेक्ट करते हुए स्टॉपेज तय किए गए। सोने और चांदी की कीमत में आई बड़ी गिरावट। भारत में रिकॉर्ड तेजी के बाद सोने और चांदी की कीमत में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है। राजस्थान के सर्राफा बाजार में बीते 2 दिनों में जहां स्टैंडर्ड सोने की कीमत में 1300 रुपए की गिरावट आई है, वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत 3400 रुपए टूटकर 1,22,300 रुपए पर पहुंच गई है। सर्राफा व्यापारियों के अनुसार नवरात्रि तक बाजार में गिरावट का यह दौर जारी रह सकता है। हालांकि इसके बाद एक बार फिर सर्राफा बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है। 3 साल सोशल मीडिया से दूर रहने की शर्त पर जमानत। हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया पर युवती की तस्वीर पोस्ट करके उस पर भद्दे कमेंट करने की आरोपी युवक को 3 साल सोशल मीडिया से दूर रहने की शर्त पर जमानत दी। जस्टिस अशोक कुमार जैन की अदालत ने कहा कि आरोपी युवक इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने नाम अथवा किसी अन्य काल्पनिक नाम से अकाउंट नहीं बनाएगा। इसके साथ ही आरोपी युवक व्हाट्सएप, टेलीग्राम और अन्य किसी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से पीड़िता और उसके परिवार के किसी भी सदस्य को मैसेज नहीं करेगा। वहीं आरोपी इन शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसकी जमानत रद्द की जा सकेगी। जमानत मिलने पर मर्डर के आरोपी का निकाला जुलूस। हिस्ट्री शीटर मर्डर केस के आरोपी को जमानत मिलने पर डीजे के साथ जुलूस निकालने पर पुलिस ने 7 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। बीकानेर जोधपुर से एक ही दिन चलेगी वंदे भारत। बीकानेर से सराय रोहिल्ला के बीच वंदे भारत रेल 25 सितंबर से शुरू करने की तैयारी हो रही है। इसी दिन जोधपुर से दिल्ली के लिए वंदे भारत और उदयपुर से चंडीगढ़ के लिए भी नई रेल शुरू होने जा रही है। इस तरह का शेड्यूल रेलवे की ओर से तो जारी नहीं हुआ, लेकिन केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के नजदीकी पार्टी पदाधिकारियों ने कार्यक्रम जारी किया है। रेलवे के आला अधिकारियों ने इसकी पुष्टि करने के बजाय संभावना जताई है। बीकानेर से दिल्ली के सराय रोहिल्ला स्टेशन के बीच वंदे भारत रेल शुरू होगी, जो रतनगढ़ और चूरू होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। इसके अलावा जोधपुर से दिल्ली कैंट तक वंदे भारत रेल इसी दिन शुरू हो सकती है। 19 सितंबर को खैरथल में ग्रामीण शिविर। खैरथल में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 19 सितंबर को शिविर लगेंगे। इन शिविरों का उद्देश्य नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ प्रदान करना है। ग्रामीण सेवा शिविर 19 सितंबर को उपखंड किशनगढ़बास की ग्राम पंचायत बम्बोरा और दोंगड़ा में आयोजित होंगे। उपखंड कोटकासिम की ग्राम पंचायत लाड़पुर और टेउवास, उपखंड मुंडावर की ग्राम पंचायत पलावा और सीहाली खुर्द, उपखंड तिजारा की ग्राम पंचायत शाहाबाद और खलीलपुर, खंड टपुकड़ा की ग्राम पंचायत खिद्रपुर मीठियावास में भी शिविर लगाए जाएंगे।
धौलपुर पुलिस का बड़ा एक्शन, एक 102 अपराधी गिरफ्तार। धौलपुर पुलिस ने जिले में एरिया डोमिनेशन अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान 52 टीमों ने 318 स्थानों पर दबिश दी और कुल 102 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनमें हिस्ट्री शीटर, हार्डकोर अपराधी, अवैध शराब, हथियार और मादक पदार्थों का कारोबार करने वाले शामिल हैं। यह विशेष अभियान पुलिस मुख्यालय, महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर कैलाश चंद्र विश्नोई के निर्देशन और पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के नेतृत्व में चलाया गया। इसका उद्देश्य हार्डकोर अपराधियों, सक्रिय हिस्ट्री शीटरों, अवैध हथियार, शराब और मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य अवांछित गतिविधियों पर अंकुश लगाना था। अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के नेतृत्व में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ बाड़ी कमल कुमार जांगड़ के सुपरविजन में सभी थानों पर विशेष टीमें गठित की गईं। जोधपुर के कालीबेरी में अक्षरधाम मंदिर का काम पूरा। जोधपुर के कालीबेरी में अक्षरधाम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 19 से 28 सितंबर तक चलेगा। मुख्य समारोह 25 सितंबर को होगा। मुख्य समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला सहित कई मंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। जोधपुर के कालीबेरी क्षेत्र में बोझ आसनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था BAPS द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। इसमें कठोर जोधपुरी पत्थर पर 6 इंच तक गहरी नक्काशी की गई है। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए गुरुहरि प्रकट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराज 19 सितंबर को जोधपुर पहुंचेंगे और यहां 25 सितंबर को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। चित्तौड़गढ़ में होगा 22 सितंबर को आर्ट एग्जीबिशन। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के निर्देश पर पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर द्वारा चित्तौड़गढ़ में एक विशेष कार्यक्रम सेवा पर्व का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 22 सितंबर को राजकीय संग्रहालय फतेह प्रकाश महल चित्तौड़गढ़ में किया जाएगा। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ का चयन देश के उन 75 प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों में किया गया है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन को लेकर सेवा पर्व मनाया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।